नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं। सेल्स की दुनिया में तो खैर ये कमाल कर ही सकती है, पर शायद रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आ जाए। इसे कहते हैं यस यस क्वेश्चंस, मतलब हाँ हाँ वाले सवाल। कभी सोचा है अगर आप किसी से बात करते हुए आसानी से हाँ में जवाब निकलवा सकें? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है शायद, पर ये एक जानी मानी अप्रोच है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा इसी तकनीक पर। हम इसे थोड़ा गहराई से समझेंगे कि ये है क्या, कैसे काम करती है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको ऐसी जानकारी भरी बातें पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे ज्ञान बढ़ाने वाले टॉपिक्स पर चर्चा लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर लगे कि किसी के काम आ सकता है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हाँ जी, जरूर। चलिए तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ये यस यस क्वेश्चंस आखिर हैं क्या? ये देखिए, पहली बात तो ये कोई जादू या कोई चालाकी, कोई ट्रिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बातचीत की एक कला है, एक कम्युनिकेशन स्किल कह सकते हैं। ये ऐसे सवाल होते हैं जो उन सीधी साधी सच्चाइयों या एहसासों पर बेस्ड होते हैं जिनसे लगभग हर कोई सहमत होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ्स टाइप की चीजें। हाँ, बिल्कुल। जैसे उदाहरण के लिए बहुत आम सवाल, क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? अब इसका जवाब कौन नहीं देगा? मुश्किल है। या फिर क्या आप अपनी इनकम, अपनी आमदनी बढ़ाना चाहेंगे? या सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो? ये सब बुनियादी इच्छाएं हैं। एग्जैक्टली। तो इन सवालों का जवाब शायद ही कोई नहीं में देगा, पर क्यों? क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से इसका कारण ये है कि ये सवाल सीधे इंसान के दिल को छूते हैं, भावनाओं से जुड़ते हैं। लॉजिक या तर्क से उतना लेना देना नहीं होता इनका शुरुआत में। सही कहा। और जब आप ऐसे 3-4 सवाल एक के बाद एक पूछते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप धीरे धीरे बिना किसी दबाव के सामने वाले के माइंडसेट को, उनकी सोच को एक डिफेंसिव मोड से, मतलब जहां वो शायद शक कर रहे हो या सुनने को तैयार ना हो, वहां से निकालकर एक सहमति वाले मोड में ले आते हैं, एक रिसेप्टिव स्टेट में। बिल्कुल रिसेप्टिव हो जाते हैं। अब जब आप आखिर में अपने प्लान या प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो व्यक्ति पहले से आपकी बात सुनने और शायद मानने को ज्यादा तैयार होता है। इसे साइकोलॉजिकल मोमेंटम भी कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक गति। हर हाँ जो है वो एक तरह की लय, एक इमोशनल रिदम बनाती है जो अगली हाँ की तरफ ले जाती है। एक फ्लो सा बन जाता है बातचीत में। और यहाँ पर ना इंसान का जो स्वभाव है वो बड़ा दिलचस्प रोल प्ले करता है। देखिए, हम सब अपने विचारों में, अपने कामों में कंसिस्टेंसी चाहते हैं, मतलब एक रूपता। जो हम कहते हैं, जो हम मानते हैं, हम उस पर टिके रहना पसंद करते हैं। हाँ, ये तो है। अपनी बात से पलटना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। तो जब कोई व्यक्ति लगातार कुछ बार हाँ कहे देता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड, जो अवचेतन मन है, वो उसी पैटर्न को, उसी ढर्रे को बनाए रखना चाहता है। वो अंदर से चाहता है कि वो सहमत होता रहे। ये हमारी फितरत का हिस्सा है कि हम कंसिस्टेंट दिखें। अच्छा। इसी वजह से आप देखेंगे जो दुनिया के बड़े लीडर्स हैं या जो बहुत कामयाब सेल्स प्रोफेशनल्स हैं, वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो शायद अनजाने में ही या उनके बात करने के तरीके में रच बस जाता है। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई जबरदस्ती या दिमागी खेल नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये असल में आपकी बात को, आपके सल्यूशन को उन चीजों से जोड़ने का एक तरीका है जिन्हें लोग पहले से ही मानते हैं और महत्व देते हैं। जैसे अपने परिवार का ख्याल रखना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाना, लाइफ में ग्रो करना, मन की शांति, ये सब चीजें। तो आप सहमति थोप नहीं रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बस एक कॉमन ग्राउंड तलाश रहे हैं, एक आपसी सहमति की जमीन, एक कनेक्शन बना रहे हैं। कनेक्शन, ये शब्द महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। मतलब पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम है अपने प्रोडक्ट या प्लान के बारे में सीधे बात करने से पहले, और ये पहले बहुत जरूरी है, कुछ आसान, भावनात्मक, यूनिवर्सल सवाल पूछना जिनसे सामने वाला आसानी से जुड़ सके, रिलेट कर सके। हाँ, सीधे मुद्दे पर आने से पहले। हाँ, उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं, क्या आप अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की परवाह करते हैं? अब जाहिर है जवाब हाँ ही होगा। बिल्कुल। या फिर क्या आप चाहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी एक रेगुलर इनकम आती रहे ताकि आप सुकून से जी सकें? कौन मना करेगा भला? कोई नहीं। या सोचिए, क्या आप अपने बिजनेस और इनकम को लगातार बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? या क्या आप चाहेंगे कि भविष्य के लिए हर महीने कुछ पैसा बचाया जा सके? ये सवाल सुनने में शायद बहुत सीधे साधे लगे, लेकिन ये बातचीत की शुरुआत करने में, वो जो कहते हैं ना, आइस ब्रेकिंग करने में बहुत मदद करते हैं। हाँ,
माहौल हल्का हो जाता है। बिल्कुल। ये क्लाइंट का ध्यान किसी शक या संदेह से हटाकर उनके अपने फायदे की तरफ, उनके सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ ले जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि हाँ, ये बातें तो मेरे लिए जरूरी हैं। एकदम सही। और ये अप्रोच ना पहले ही कदम पर बहुत मददगार साबित होती है, जहां अक्सर एडवाइजर्स को मुश्किल आती है। कहाँ पे? अपॉइंटमेंट लेने में। हाँ बिल्कुल, मीटिंग फिक्स करना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधे मीटिंग के लिए पूछते हैं। लेकिन जब आप यस यस अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं तो आप मीटिंग को क्लाइंट की इच्छाओं, उनके सपनों के बारे में बना देते हैं। अपनी सेल्स पिच के बारे में नहीं। अच्छा, ये कैसे? कोई उदाहरण? हाँ, देखिए, इसे ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप पूछते हैं, पहला सवाल, क्या आप रिटायर होने पर एक रेगुलर पेंशन या इनकम चाहते हैं? क्लाइंट का जवाब लगभग हमेशा हाँ होगा। हाँ बिल्कुल। फिर आप कहते हैं दूसरा पॉइंट, ये बहुत अच्छी बात है, हर किसी को इस तरह की पीस ऑफ माइंड, मन की शांति मिलनी ही चाहिए। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? आप सहमति जता रहे हैं, एक कनेक्शन बना रहे हैं। और फिर आप पूछते हैं तीसरा पॉइंट, अगर मैं आपको एक सिंपल सा प्लान दिखा सकूं जो आपको यह हासिल करने में मदद कर सकता है, तो क्या आप कल 15 मिनट निकालकर इस पर बात करना चाहेंगे? अरे वाह, ये तो बहुत स्मूथ तरीका है ना? कितना सरल, नेचुरल और बिना दबाव वाला तरीका है। आप उनसे उनका कीमती समय नहीं मांग रहे, एक तरह से आप उन्हें एक उम्मीद दे रहे हैं, एक क्लैरिटी दे रहे हैं, उस गोल को पाने का रास्ता दिखा रहे हैं जिसके लिए वो पहले ही हाँ कह चुके हैं। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब आप सीधे मीटिंग नहीं मांग रहे, बल्कि उनके गोल से जोड़कर मीटिंग का सुझाव दे रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। कुछ और उदाहरण सोचिए। क्या आप रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार रखना चाहेंगे? या क्या आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए मान लीजिए 25 लाख रुपए का फंड बनाना चाहेंगे? हाँ। या क्या आप चाहेंगे कि काम बंद करने के बाद भी आपको एक गारंटीड पेंशन मिलती रहे? जब आप अपॉइंटमेंट को क्लाइंट के उन लक्ष्यों से जोड़ते हैं जिन्हें वो पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो मिलना एक लॉजिकल अगला कदम लगता है। ये पुशी नहीं लगता, जबरदस्ती वाला नहीं लगता। हाँ, ये तो अपॉइंटमेंट लेने का बड़ा ही कारगर तरीका लग रहा है। लेकिन अब बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट कहता है, अरे मुझे इंश्योरेंस में कोई दिलचस्पी नहीं है, या मुझे ये सब नहीं चाहिए। हाँ, ये आम ऑब्जेक्शन है। और ज्यादातर एजेंट्स या एडवाइजर्स वहां क्या करते हैं, घबरा जाते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं, बहस करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक समझदार सलाहकार इस रेजिस्टेंस से, इस विरोध से लड़ता नहीं है, वो उसे एक नई दिशा देता है, रीडायरेक्ट करता है। ऑब्जेक्शंस को संभालने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ एक बेहतरीन 3 स्टेप यस यस पैटर्न है। ध्यान से सुनिएगा। ओके। मान लीजिए क्लाइंट ने कहा, मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए। आप पूछ सकते हैं, पहला, क्या आप मानते हैं कि रेगुलर सेविंग करना, नियमित रूप से पैसे बचाना एक अच्छी आदत है? ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? हाँ ही कहेंगे, सेविंग तो अच्छी बात है। एग्जैक्टली। फिर आप पूछें, दूसरा, और क्या आप चाहेंगे कि रिटायरमेंट पर आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का फंड हो? यहाँ भी जवाब हाँ होने की काफी संभावना है ना? हाँ, बिल्कुल, बड़ा गोल है, सब चाहेंगे। और अब तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर वही सेविंग आपको साथ में लाइफ इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन भी दे, तो क्या आप बस एक बार देखना चाहेंगे कि ये कैसे काम करता है? हाँ, मतलब सेविंग और प्रोटेक्शन दोनों को जोड़ दिया। बिल्कुल। देखिए, तीसरे सवाल तक पहुंचते पहुंचते क्लाइंट पहले ही 2 बार हाँ कह चुका है। अब उनका दिमाग, जैसा हमने पहले बात की थी, कंसिस्टेंसी चाहता है, एक रूपता बनाए रखना चाहता है। तो तीसरी हाँ कहना ज्यादा नेचुरल लगता है। या कम से कम जानने की इच्छा तो पैदा हो ही सकती है। हाँ, कम से कम वो सुनने को तैयार हो जाता है। इस तरह बातचीत इनकार, रिजेक्शन से जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और फिर शायद सहमति, अग्रीमेंट की तरफ बढ़ जाती है। आपने ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया, बिना लड़े। बहुत बढ़िया समझाया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जूडो में होता है, सामने वाले की ताकत को ही इस्तेमाल करके दिशा बदल देना। क्या बात है, बड़ी एनालॉजी है। और देखिए, इस कला में माहिर होने के लिए ना, ये जरूरी है कि आप पहले से तैयारी करें। कम से कम 10 ऐसे यस यस सवाल तैयार रखें और याद कर लें जो अलग अलग सेल्स सिचुएशंस में काम आ सकें। आपका अपना एक यस यस टूल किट होना चाहिए। अच्छा, टूल किट। तो कुछ उदाहरण देंगे आप इस टूल किट के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए खासकर? हाँ, जरूर। यहाँ कुछ असरदार सवाल है जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स के टूल किट का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे पहला, क्या आप चाहेंगे कि ज्यादा रिस्क लिए बिना आपके पैसे नियमित रूप से बढ़ते रहे? सेफ्टी और ग्रोथ दोनों। दूसरा, क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई या शादी के लिए एक अच्छा फंड बनाना चाहेंगे? तीसरा, क्या आप चाहते हैं कि अगर आपको कुछ हो जाए तो भी आपके लाइफ पार्टनर आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट रहें, मतलब उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े? ये बहुत पावरफुल सवाल है। चौथा,
क्या आप रिटायरमेंट के सालों में एक गारंटेड इनकम चाहेंगे जिसका मिलना तय हो? 5वां, क्या आप चाहेंगे कि आपकी संपत्ति सुरक्षित तरीके से बढ़े और साथ ही आपका टैक्स भी कम हो? टैक्स सेविंग भी एक जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। 6, क्या आप अपने परिवार को एक ऐसे इंश्योरेंस प्लान से सुरक्षित रखना चाहेंगे जो आपको सेविंग करने में भी मदद करे, मतलब डबल बेनिफिट? 7वां, क्या आप चाहेंगे कि आपका भविष्य टेंशन फ्री और फाइनेंशियली सिक्योर हो? 8वां, क्या आप मानते हैं कि हर परिवार के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग यानी वित्तीय योजना बनाना महत्वपूर्ण है? ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है पर काम करता है। हाँ, प्रिंसिपल पे एग्रीमेंट लेना। 9वां, क्या आप अपने जीवन के लक्ष्यों को स्टेप बाय स्टेप हासिल करना चाहते हैं? और 10वां, क्या आप मन की शांति चाहते हैं, ये जानकर कि आपके अपने लोग, आपके प्रियजन सुरक्षित हैं? पीस ऑफ माइंड। ये तो बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये सवाल क्लाइंट को भावनात्मक स्तर पर सोचने और पॉजिटिव तरीके से जवाब देने के लिए एनकरेज करते हैं। इससे आपके सोल्यूशन की तरफ, आपके प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ एक नेचुरल फ्लो बनता है। ये समझना बहुत जरूरी है और शायद हम इसे बार बार कह रहे हैं, पर यह है ही इतना इम्पोर्टेंट कि यस यस क्वेश्चन टेक्निक कोई चालबाजी या मैनिपुलेशन नहीं है। इसका मकसद सिर्फ बेचना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, नीयत साफ होनी चाहिए। ये असल में एम्पैथी के बारे में है, सहानुभूति और समझ। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो आप असल में अपने क्लाइंट को ये संदेश दे रहे होते हैं, मैं समझता हूं कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या मायने रखता है। आई अंडरस्टैंड व्हाट मैटर्स टू यू। हाँ, और मैं उन चीजों को सुरक्षित रखने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। और ये एहसास जो है ना, ये पूरी बातचीत का माहौल बदल देता है। आप अब सिर्फ एक सेल्स पर्सन नहीं रहते, आप एक सलाहकार बन जाते हैं, एक फाइनेंशियल गाइड, एक ट्रस्टेड एडवाइजर। एग्जैक्टली। और लोग सलाहकारों का विरोध नहीं करते, वो उनका स्वागत करते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं। ये सेलिंग से हेल्पिंग की तरफ एक बड़ा बदलाव है। बहुत सही कहा। और अगर हम इसे एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो सोचिए, हर बड़ी पॉलिसी या हर अहम फैसला, जीवन का कोई भी बड़ा निर्णय एक छोटी सी हाँ से ही शुरू होता है। बात तो सही है। जीवन में हर मजबूत रिश्ता, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, वो आपसी समझ के एक पल से शुरू होता है, एक कनेक्शन से। तो अगली बार जब आप किसी क्लाइंट से मिलें या किसी से भी महत्वपूर्ण बात करें तो सीधे नंबर्स, रिटर्न्स या फीचर्स की बात शायद न करें। शुरुआत वहां से ना हो। हाँ, शुरुआत उससे करें जो उनके लिए सच में मायने रखता है। उनका परिवार, उनके सपने, उनकी मन की शांति, उनकी भावनाओं से जुड़े। बिल्कुल। एक सच्ची मुस्कान दें, एक जेन्युइन सवाल पूछें जिसका जवाब स्वाभाविक रूप से हाँ में हो, और फिर बातचीत को अपने आप आगे बढ़ने दें। क्योंकि सेल्स में और शायद जीवन में भी एक सीधा सा सिद्धांत काम करता है। आप जितनी हाँ दूसरों को महसूस कराते हैं, आप जितनी सहमति और समझ पैदा करते हैं, उतनी ही हाँ आपको वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। The more yes you create for others, the more yes you might receive in return. वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो आज की इस चर्चा से मुख्य बात क्या निकल कर आती है? मेरे हिसाब से तो यही कि बातचीत में सहमति बनाना सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। नहीं, ये एक कला है। हाँ, ये एक कला है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है और प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जा सकता है। और यस यस क्वेश्चंस इसी कला का एक बहुत पावरफुल टूल है। बिल्कुल। तो चलिए, जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि आपने कभी अपनी जिंदगी में जाने अनजाने इस यस यस टेक्निक को महसूस किया है? हो सकता है आपने इसे कभी इस्तेमाल किया हो, या शायद किसी और को करते हुए देखा हो, किसी दुकान में, किसी मीटिंग में, या क्या पता घर पर ही। हाँ, हो सकता है। अपने विचार और अगर कोई अनुभव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हमें आपके अनुभवों के बारे में सुनना अच्छा लगेगा। जरूर। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ, ऐसी ही गहरी चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।